दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2023 एग्जामिनेशन ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के बारे में। सीजीएल यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2023 की हम बात करेंगे। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे फिलअप करना है, आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक किस तरीके से फॉर्म को सबमिट करना है, इसके बारे में डिटेल में जानकारी आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। इसके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप आज से शुरू हो चुके हैं और लास्ट डेट होने वाली है 3 मई 2023। तो आपको इसके अंदर आपको फॉर्म फिलअप करनी है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से फॉर्म फिलअप करना है मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप ऐसे देख सकते हो, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ssc.nic.in वेबसाइट लिंक मिल जाएगी। इस पेज को आपको ओपन करना है। वेबसाइट ओपन करने के बाद इस तरीके से आपके पास पेज ओपन होकर आ जाएगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे कि आप ऐसे देख सकते हो, वेबसाइट ओपन करने के बाद इस तरीके से आ जाएगा। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने के लिए रजिस्टर नो का ऑप्शन है। आपने अगर इससे पहले एसएससी में या पर किसी भी तरीके से फॉर्म भरा होगा यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इस वेबसाइट पर आकर आपने कभी भी कौन सा भी फॉर्म फिलअप किया होगा तो आप डायरेक्टली लॉग इन कर डायरेक्टली इस फॉर्म को यहाँ से सबमिट कर सकते हो। अगर आपने यहाँ से पहले यहाँ पर एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यहाँ पर आपने एक भी फॉर्म फिलअप नहीं किया होगा तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सबसे पहले एसएससी में कौन सा भी फॉर्म फिलअप किया होगा इस वेबसाइट पर आकर तो आप डायरेक्टली लॉगिन हो सकते हो और उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। अगर आपने पहले कभी भी इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। तो उसके लिए प्रोसेस है। तो चलिए रजिस्ट्रेशन देख लेते हैं, उसके बाद किस तरीके से लॉगिन होकर आपको उस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है वो आगे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड है या नहीं पूछा जा रहा है तो आप यस नो कर सकते हो। अगर आप यस करते हो तो आधार कार्ड का नंबर देना पड़ेगा और उसके बाद फिर से आपको वेरीफाई करने के लिए फिर से आधार कार्ड का नंबर देना पड़ेगा। अगर आप ऐसे नो करते हो तो आपके यहाँ पर दूसरा कोई भी डॉक्यूमेंट चलेगा, जैसे कि पैन कार्ड, पासपोर्ट, नहीं तो स्कूल जो कॉलेज आईडी होता है वो, नहीं तो वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स चलेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ से आधार कार्ड देते हो तो आपको इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जल्दी से मैं एक आधार नंबर यहाँ से फिलअप कर देता हूँ। नीचे आना है, आपका नाम डालना है। ये नाम आपको वही डालना है जो आपके 10th मार्कशीट पर होगा। ठीक है, आपको फुल नेम डालना है। 10th मार्कशीट पर जैसा नाम है उसी तरीके से आपको यहाँ पर वो नाम डालना है और उसके बाद फुल नेम आपको यहाँ पर डालकर वेरीफाई करना है और उसके बाद नीचे आना है। नीचे आने के बाद ऐसे फादर नेम डालने का ऑप्शन है। उसके पहले अगर आपका नाम चेंज किया हुआ है यानी कि अगर आपकी शादी होती है तो आपका नाम ऐसे कोई कोई लड़कियां चेंज कर देती है। तो आपका अगर नाम चेंज है तो आप यस करोगे, उसके बाद जो चेंज नाम है वो यहाँ पर डाल दोगे। अगर आपका नाम चेंज नहीं है तो यहाँ पर नो सिलेक्ट रहने दोगे। उसके बाद फादर नेम डालना है जैसे आपके 10th मार्कशीट पर होगा उसी तरीके से। उसके बाद फादर नेम वेरीफाई करना है और उसके बाद मदर नेम डालना है, आपका माता का नाम डालना है, वही आपको फिर से वेरीफाई करना पड़ेगा। डालने का ऑप्शन है तो आप इस पर क्लिक करोगे और उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा। सबसे पहले आप ईयर सिलेक्ट करोगे, ईयर पर आपको क्लिक करना है और जो भी ईयर है आप इसे सिलेक्ट कर सकते हो और उसके बाद मंथ और डे इस तरीके से। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। इसी तरीके से फिर से आपको वही आपको कंफर्म करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद इसी तरीके से सबसे पहले आपको यहाँ पर ईयर सिलेक्ट करना है और उसके बाद मंथ और डे। उसके बाद यहाँ पर नीचे आना है और नीचे आने के बाद जैसे देख सकते हो एजुकेशनल बोर्ड डालने का ऑप्शन है। 10th पास आपने जिस भी एजुकेशनल बोर्ड से किया है इसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है और उसके बाद वही वेरीफाई आपको करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। तो मैं वेरीफाई कर देता हूँ। उसके बाद 10th रोल नंबर होता है आपका जो भी यानी कि सीट नंबर। ठीक है, 10th मार्कशीट पर जो भी सीट नंबर होगा वो यहाँ पर डाल देना है और उसके बाद फिर से वेरीफाई करना है यहाँ पर और उसके बाद पासिंग ईयर डालने का ऑप्शन है। आपने 10th कब पास की थी, 10वीं कब पास की थी वो आपका डालना है और उसके बाद फिर से वेरीफाई करना है। तो इस तरीके से वेरीफाई करोगे। मेल फीमेल जो भी है आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है फिर से और उसके बाद ऐसे हायर एजुकेशनल लेवल आपने आप कहाँ तक पढ़े हो तो आपके पास सिलेक्ट करने का ऑप्शन है। तो आप ऐसे जो भी हो ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद ऐसे मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन है। आपको एक मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, मोबाइल नंबर फिर से वेरीफाई करना पड़ेगा, ईमेल आईडी डालना पड़ेगा, ईमेल आईडी फिर से वेरीफाई करना पड़ेगा और उसके बाद ऐसे लास्ट में स्टेट सिलेक्ट करने का ऑप्शन है। आप अपना राज्य सिलेक्ट करोगे और उसके बाद सेव का ऑप्शन है, आप सेव इस पर क्लिक करोगे। ये सारी इंफॉर्मेशन डालकर आप जब सेव इस पर क्लिक करते हो उसके बाद आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिख जाएगा। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर और जो भी ईमेल आईडी होगा उस पर ओटीपी सेंड किए जाएंगे। क्लोज का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर इसे कॉपी करना है और उसके बाद कॉपी करने के बाद आप डायरेक्टली यहाँ से लॉग इन हो सकते हो। उसके लिए होम पेज पर आपको आना है। होम पेज के लिए इस पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ से देख सकते हो इस तरीके से आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ से पेस्ट करना है और उसके बाद पासवर्ड आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर सेंड किया जाएगा। तो वो पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना है और उसके बाद जो भी कैप्चा आपको दिखाई देता है, जैसे कि यहाँ पर कैप्चा है, जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पर जो भी कैप्चा आपको दिखाई दे रहा है उस कैप्चा को आपको अच्छे से देखकर इस तरीके से डालकर ऐसे लॉगिन का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करोगे। उसके बाद इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। सबसे पहले आपने जो भी पासवर्ड यहाँ से डाला था जो आपको एसएमएस के थ्रू रिसीव हो चुका
चुका था उसे आपको चेंज करने के लिए ऑप्शन आए होंगे। तो सबसे पहले एक पासवर्ड सेट करना है, आपको रीवेरीफाई करना पड़ेगा, यानी फिर से वही पासवर्ड डालकर सबमिट करना पड़ेगा। वो स्टेप ऑलरेडी मैंने कर लिए, यानी कि पासवर्ड आपको सेट करना पड़ेगा। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद आपकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिख जाएगी, जिससे कि आप ऐसे स्क्रीन पर देख सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट करने के लिए ऑप्शन है, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हो। सबसे पहले सेव करना है और उसके बाद यहाँ से देख सकते हो ऐसे नेक्स्ट का ऑप्शन है, आप नेक्स्ट इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ से आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन डालने का ऑप्शन आ जाता है। इस तरीके से आप ऐसे दे सकते हो। सबसे पहले आपके पास यहाँ पर कास्ट सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, आप अपनी कास्ट सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद नेशनलिटी इंडिया आप ऐसे सिलेक्ट करोगे। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ पर डालने का ऑप्शन है, यानी कि आपके शरीर पर कहीं भी यहाँ पर कोई तिल हो, नहीं तो कोई भी मार्क हो, तो उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन दे सकते हो। उसके बाद डिसेबिलिटी टाइप सिलेक्ट करने का ऑप्शन है, अगर आप ऐसे अपंग हो तो आप ऐसे यस करोगे और उसके बाद डिसेबिलिटी टाइप ऐसे सिलेक्ट करोगे और उसके बाद आपको अपना जो भी सर्टिफिकेट नंबर है वो भी देना पड़ता है। अगर नहीं है तो अदरवाइज यहाँ से सर्टिफिकेट नंबर कंपलसरी नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर आगे जाकर देना पड़ेगा, ठीक है। तो डिसेबिलिटी टाइप आपको यहाँ पर इस तरीके से सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आ जाएंगे। अगर आप ऐसे अपंग हो तो नहीं आपको कुछ भी इस तरीके से, तो आप ऐसे नो सिलेक्ट करोगे, ऑटोमेटिकली ये ऑप्शन हट जाएंगे। उसके बाद ऐसे आपको परमानेंट एड्रेस डालना है कंप्लीट और उसके बाद स्टेट सिलेक्ट करने का ऑप्शन है, आप अपना राज्य सिलेक्ट करोगे, डिस्ट्रिक्ट आप अपनी सिलेक्ट करोगे और उसके बाद पिन कोड आप अपना डालोगे और उसके बाद आपका प्रेजेंट एड्रेस और जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है सेम है, तो आप ऐसे टिक लगाओगे, यानी कि आप अभी अभी जहाँ पर रहते हो वो एड्रेस और जो प्रेजेंट एड्रेस है दोनों सेम है, तो आप ऐसे टिक लगाओगे। उसके बाद नीचे भी वही एड्रेस आ जाएगा और उसके बाद ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट का ऑप्शन है, सबसे पहले सेव करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर सेव हो जाने का नेक्स्ट इस पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद इस तरीके से डिस्क्लेमर आ जाएगा। यहाँ पर आई एग्री का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करोगे और फाइनल सबमिट का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करोगे और उसके बाद आपके मोबाइल नंबर और जो भी ईमेल आईडी है उस पर ओटीपी सेंड किया जाएगा। ओटीपी आपको डालना पड़ेगा, ओटीपी डालकर जो भी कैप्चा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये कैप्चा आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा और उसके बाद फाइनल सबमिट आप इस पर क्लिक करोगे, ठीक है। और उसके बाद आपके पास ये जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद आप डायरेक्टली फॉर्म फिलअप कर सकते हो। उसके लिए आपको फिर से लॉगिन होना पड़ेगा। लॉगिन होने के बाद इस तरीके से आपके पास डायरेक्टली लेटेस्ट नोटिफिकेशन का ऑप्शन आ जाएगा। अगर नहीं आता तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद यहाँ से लेटेस्ट नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जितनी भी वैकेंसीज होगी वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। तो जैसे कि आप इसे देख सकते हो सीजीएल एग्जामिनेशन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा और उसके के लिए अप्लाई करने के लिए यहाँ से अप्लाई का ऑप्शन है। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पर अप्लाई इस पर क्लिक करेंगे। आज हम इस एग्जाम के लिए अप्लाई करेंगे, तो सारी रजिस्ट्रेशन की इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। सिर्फ आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्ट करना है, जो भी सेंटर होगा, जैसे कि मेरा ये सेंटर है तो मैं इसे सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद यहाँ से सेंटर 2 सिलेक्ट करना है और सेंटर 3 सिलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ से आप एक सर्विसमैन हो या नहीं आप इसे सिलेक्ट करोगे और उसके बाद नीचे आओगे। यहाँ से आपको पूछा जा रहा है फिजिकल लिमिटेशन, इसके बारे में, तो आप अपने हिसाब से ऐसे ये सुनो ऐसे कर सकते हो। आपको आगे पूछा जा रहा है कि आपने इसके लिए अप्लाई किया है या नहीं, यानी कि MOSPI इसके लिए आपने अप्लाई किया है या नहीं पूछा जा रहा है। तो आपने किया होगा तो यस करोगे, अदरवाइज इसे नो करोगे और उसके बाद यहाँ पर अगर आप यस करते हो तो आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ से आपको यहाँ पर नो इस पर क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिकली ये ऑप्शन हट जाएंगे और उसी तरीके से यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि आपने RGL के लिए अप्लाई किया है या नहीं, तो आप यहाँ से यस नो अपने हिसाब से जैसे सिलेक्ट करोगे और उसके बाद आगे आपको पूछा जा रहा है कि यहाँ पर देख सकते हो अपने RGL के बारे में, यहाँ पर प्रोसेस के बारे में है, तो नो करते हो तो यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद आपको एज जो छूट होती है एज में कुछ कैंडिडेट को कैटेगरीज वाइज, तो वो चाहिए या नहीं, तो आप ऐसे यस कर सकते हो। यस करने के बाद आपको यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, तो आप अपने हिसाब से ऐसे कैटेगरी सिलेक्ट करोगे और उसके बाद यहाँ पर नीचे आना है, हायर एजुकेशन आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो भी है आप अपने हिसाब से अपना हायर एजुकेशन यहाँ से सिलेक्ट करोगे। तो यहाँ से देख सकते हो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ से आपको अपनी एजुकेशनल जहाँ पर जैसे कि ग्रेजुएशन लेवल पर एग्जामिनेशन है तो आपको ग्रेजुएशन के बारे में इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो यहाँ से ग्रेजुएशन आप इस पर सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद इसे स्टेटस पासेड अपेयरिंग जो भी है आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद पासिंग ईयर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आ जाएंगे, तो पासिंग ईयर आप अपने हिसाब से यहाँ पर डालोगे और उसके बाद अपना जो भी स्टेट है आप यहाँ से जिस भी स्टेट से आपने पास आउट किया है वो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा और उसके बाद नीचे आने के बाद यहाँ से बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम आएगा, तो आप अपने हिसाब से अपना बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम दोगे और उसके बाद रोल नंबर जो भी होगा
वो आपको यहाँ पर दे देना है। तो रोल नंबर आपको अच्छे से फिलअप कर देना है और उसके बाद परसेंटेज कितने है इसके बारे में आप ऐसे दोगे, जैसे कि परसेंटेज मुझे इतने, तो इस तरीके से मैं दूंगा। उसके बाद आपको नीचे पूछा जा रहा है कि आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है आप यहाँ पर शो करना चाहते हो या नहीं, तो आप अपने हिसाब से यस नो ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर अच्छे से पढ़ लेना और उसके बाद नीचे आना है। नीचे आने के बाद डायरेक्टली आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए ऑप्शन आ जाएंगे। तो सबसे पहले आप ऐसे सिलेक्ट करोगे फोटोग्राफ और उसके बाद सिग्नेचर। तो जो भी फोटोग्राफ सिग्नेचर आपको अपलोड करनी है अच्छे से देख लेना। तो जैसे कि मैंने एक फोटो ऐसे सिलेक्ट किया और उसके बाद अपलोड। तो 20 केबी से लेकर 50 केबी तक आपका फोटो होना चाहिए। तो यहाँ से सबसे पहले हम यहाँ पर जाएंगे और हमारा फोटो जहाँ पर भी होगा हम यहाँ से सिलेक्ट करके इसे अपलोड करेंगे। उसी तरीके से सिग्नेचर भी हम यहाँ से अपलोड करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा नीचे आकर जहाँ पर भी हमारी सिग्नेचर होगी हम यहाँ से सिलेक्ट कर अपलोड करेंगे। और उसके बाद आपका फोटोग्राफ यहाँ से देख सकते हो 3 जनवरी 2023 से आपको यहाँ पर, यानी कि उसके बाद का फोटो है, इस तरीके से आपको यस करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर कंपलसरी यस ही करना पड़ेगा, यानी कि आपका जो फोटो आज से लेकर 3 जनवरी 2023 के इसके बीच में होना चाहिए, यानी कि ज्यादा पुराना फोटो नहीं होना चाहिए। लेटेस्ट 3 मंथ नहीं तो 2 मंथ का फोटो आपका है, इस तरीके से आप ऐसे यस करोगे। और उसके बाद नीचे आने के बाद ऐसा आई एग्री का ऑप्शन है और उसके बाद जो भी आपको कैप्चा दिखाई दे रहा है वो आपको डालने का ऑप्शन है, ठीक है। और कैप्चा डालने के बाद ऐसे देख सकते हो इस तरीके से आ जाएगा और उसके बाद प्रीव्यू का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करो तो उसके बाद आप ऐसे देख सकते हो इस तरीके से आ जाएगा। थोड़ा सा फॉर्म अच्छे से देख लेना सारी इंफॉर्मेशन बराबर है या नहीं। उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है और नीचे आने के बाद ऐसे देख सकते हो आपकी सिग्नेचर फोटोज दिख जाएंगे और उसके बाद सबमिट का ऑप्शन है, आप सबमिट इस पर क्लिक करोगे। अच्छे से फॉर्म देखने के बाद ही आपको यहाँ पर सबमिट करना है, क्योंकि एक बार सबमिट करने के बाद आप इस फॉर्म को एडिट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आप ऐसे देख सकते हो आपका फॉर्म सक्सेसफुली ऐसे सबमिट हो चुका है। अभी आपके पास प्रिंट निकालने का भी ऑप्शन है, तो आप ऐसे प्रिंट इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपकी एप्लीकेशन की प्रिंट ऐसे निकल कर आ जाएगी। लेकिन सबसे पहले यहाँ से जो पेमेंट प्रोसेस आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी, वो पेमेंट प्रोसेस किस तरीके से कंप्लीट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको यस का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करने के बाद डायरेक्टली पेमेंट करने के लिए पूछा जाएगा 100 रुपीज, जो भी आपकी कास्ट को पेमेंट होगा वो पेड करने के लिए कहेगा। अगर आपकी कास्ट को पेमेंट नहीं है तो आप डायरेक्टली प्रिंट आउट ऐसे सेव कर ले सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। इस तरीके से आपकी प्रिंट आउट दिखेगी। अगर आपको पेमेंट पेड करना है तो सबसे पहले आप किसी भी माध्यम से पेमेंट ऐसे पेड कर सकते हो, जैसे कि ऑनलाइन। उसके बाद मैं सबमिट इस पर क्लिक करूंगा। तो उसके बाद आप ऐसे देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। आप अगर क्यूआर कोड स्कैन कर ऐसे पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पर यूपीआई का ऑप्शन है, आप इसे सिलेक्ट करोगे। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ से आप अपनी यूपीआई आईडी डालकर यहाँ से पेमेंट कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे क्यूआर कोड है, आप इस पर क्लिक करोगे। उसके बाद क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा इस तरीके से और उसके बाद पेमेंट होने के बाद ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट किया जाएगा आपको होम पेज पर। पेमेंट करने के बाद फिर से होम पेज पर आकर आप अपनी एप्लीकेशन की प्रिंट आउट ऐसे ले सकते हो। प्रिंट इस पर आपको क्लिक करना है, जैसे कि अप्लाई करने के लिए हमने इस पर क्लिक किया था और उसके बाद प्रिंट के लिए ऐसे इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप बाद में पेमेंट करना चाहते हो तो फिर से आपको लॉग इन होना है, लेटेस्ट नोटिफिकेशन पर आना है और उसके बाद ऐसे पेमेंट का ऑप्शन है, जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हो, इस पर आपको क्लिक करना है। देन आप बाद में भी पेमेंट ऐसे पेड कर सकते हो और उसके बाद ऐसे देख सकते हो प्रिंट आउट कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिल जाएगी। इसे आप ऐसे सेव कर रख सकते हो और उसके बाद आप बाद में जैसे कि आपको यहाँ पर मिल जाएगा इंफॉर्मेशन, जैसे कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और उसके बाद जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर इस प्रिंट आउट में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। बाकी की जितनी भी अब से यहाँ से नेक्स्ट वैकेंसीज आएगी सारी की सारी आप इसी रजिस्ट्रेशन के थ्रू यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। आपको क्या करना है, सिर्फ लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए ऐसे दे सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से सबसे पहले आपको होम पेज पर मैं जाकर दिखा देता हूँ, इस तरीके से आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको मैं लॉग आउट होकर दिखा देता हूँ और लॉग आउट होने के बाद आपको सबसे पहले आपको जो भी रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड है वो आपके ऊपर डालना पड़ेगा, जो भी कैप्चा है वो आपको फिलअप करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने डाल दिया। और उसके बाद ऐसे में जो कैप्चा डालूंगा और उसके बाद लॉगिन का ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक करूंगा। उसके बाद इस तरीके से लॉगिन होकर आ जाएगा। अब से यहाँ पर जितने भी एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से जितने भी एग्जामिनेशन होंगे सारे के सारे आप इसी रजिस्ट्रेशन के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको सिर्फ लॉगिन होना पड़ेगा और जो भी वैकेंसीज आती है यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन होगा, इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है और उसके बाद ऐसे देख सकते हो रीअप्लाई। जितनी भी वैकेंसीज अब से हुई है सारे के सारे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और अगर आपने उनके लिए अप्लाई किया होगा तो आप डायरेक्टली उनकी प्रिंट आउट इस तरीके से ले सकते हो, जैसे यहाँ पर देख सकते हो एसएससी एफडीएस में इस पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद इसके लिए भी अप्लाई किया था तो मैं प्रिंट इस पर क्लिक करूंगा।
तो उसके बाद आप ऐसे दे सकते हो, उसकी भी प्रिंट आउट आपको इस तरीके से देखने के लिए मिल जाएगी। यानी कि आप इस वेबसाइट की मदद से अब से ऐसे एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की माध्यम से जितने भी वैकेंसीज आएंगे एक ही रजिस्ट्रेशन के थ्रू सारे के सारे पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छा यहाँ पर फीचर देखने के लिए मिल जाएगा। आपका पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करोगे, जितनी भी यहाँ से नोटिफिकेशन होंगे आप ऐसे दे सकते हो। अप्लाई करने के लिए अप्लाई करना है और उसके बाद प्रिंट निकालने के लिए प्रिंट का ऑप्शन है और पेमेंट करने के लिए पेमेंट का ऑप्शन है। तो इस तरीके से अगर आपको पेमेंट है तो पेमेंट आपको कंफर्म करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना है और उसके बाद आपका पेमेंट हुआ है या नहीं इसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो इस तरीके से कंप्लीटली प्रोसेस है एसएससी जो सीजीएल की अभी एग्जामिनेशन चालू है उसके लिए अप्लाई करने की। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएगा, वहां पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको मराठी लैंग्वेज में वीडियो चाहिए तो कल सुबह इस पर मराठी लैंग्वेज में वीडियो आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को लाइक करा